नमस्कार, मैं अखिलेश। आपका स्वागत है इस सेशन में। आज मैं बात करूंगा, जैसे पिछले सेशन में मैंने बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूं सप्लीमेंट्स के बारे में। सप्लीमेंट्स को कैसे आप सेलेक्ट करोगे, कैसे आप उनको अच्छे से उनका फ़ायदा उठा सकते हो, कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हो, या पूरी मात्रा न्यूट्रिशन की कैसे अपनी बॉडी को दे सकते हो जिससे कि कोई बीमारी ना हो। अगर हो गई हैं तो कैसे उनको कमियों को पूरा करके आप उसको बीमारी को हटा सकते हो। तो मैंने बताया था 3 तरह के लोग हैं जो आज की डेट में 3 इंडस्ट्री हैं जो सप्लीमेंट बना रही हैं, फूड सप्लीमेंट बना रही हैं। उसमें पहला है फैक्ट्री मेड। आज हम फैक्ट्री मेड के बारे में बात करेंगे। फैक्ट्री मेड सप्लीमेंट क्या है? उनका एक प्रोसेस है। जैसे मेडिसिन मैन्युफैक्चर होती हैं, ऐसे ही वो लोग कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को कंबाइन करके और उनको पाउडर फॉर्म में लेके और टैबलेट में कन्वर्ट करके या पाउडर फॉर्म में ही हमें प्रोवाइड कराती हैं। इस केस में क्या होता है कि जब ये प्रोसेस हो रहा होता है फैक्ट्री में, तो पहली बात तो रॉ मटेरियल इनका कोई प्लांट बेस्ड नहीं होता है, केमिकल बेस होता है। इसलिए जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलने होते हैं वो नहीं मिल पाते। इसके अलावा जब प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें हैवी मेटल्स आने का खतरा बहुत होता है। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जब ये लोग सप्लीमेंट बनाते हैं तो वो उसका जो बेस है वो कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। वो चाहे तो जैसे कैल्शियम का एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, फोलेट है, इस तरह के जो सप्लीमेंट बन रहे हैं, मल्टीविटामिन बन रहे हैं, तो उस केस में उनका कुछ ना कुछ बेस लेना पड़ता है जिस पे वो जिसका कॉम्बिनेशन बना के हमें पेश किया जाता है। ये मिलते कहाँ हैं? ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर पे। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और इससे हमें दिक्कत क्या होती है सबसे बड़ी? एक तो मैंने बताया कि क्योंकि ये केमिकल बेस है तो इनकी एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर बहुत कम होती है, और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्लो होती है। इसके अलावा एक दिक्कत इनके बाद क्या आती है, जब हम इनको खाते हैं तो ये बॉडी में जब डाइजेस्ट हो रहे होते हैं तो साथ में ये या तो इरिटेशन देते हैं, या फिर कॉन्स्टिपेशन दे सकते हैं, या फिर एसिडिटी हो सकती है इनको खाने से। मतलब जो इनका असर, जो न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए था, वो हमें पूरी तरह से बॉडी को नहीं मिल पाता है। इसलिए इनके थोड़े से ये इनको साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं, या आप जो यूज़ करना चाह रहे थे वो नहीं मिल रहा है, वो भी अपना एक लॉस है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो या बॉडी का लॉस हो, अगर इनका कोई साइड इफ़ेक्ट हमारे किसी ऑर्गन पे असर डाल रहा है तो इसलिए जो ये फैक्ट्री मेड हैं उनके ये मैंने थोड़े से गुण बताए कि ये इस तरह से बॉडी में काम करते हैं। दूसरा, फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल वगैरह से मिलते हैं, तो ये इन सारे जितने भी हम सप्लीमेंट खाते हैं उनमें ये नहीं मिल पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कैल्शियम की टैबलेट आप मेडिकल से ले सकते हो, आयरन की ले सकते हो, मल्टीविटामिन ले सकते हो। मल्टीविटामिन में कई सारे नाम आते हैं, अलग अलग नाम से आती है। जैसे एक रिवाइटल का बहुत ज़्यादा ऐड आता है। रिवाइटल भी एक सप्लीमेंट है जो मल्टीविटामिन का के रूप में काम करता है। तो ये सब इसी तरह के सप्लीमेंट्स हैं जो कि केमिकल फॉर्म में हैं। अब यहाँ एक और थोड़ा सा समझाने के लिए एग्जांपल लेते हैं। जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं ये आयरन का सप्लीमेंट। जब हम आयरन की टैबलेट खाते हैं तो हमें 2 फॉर्म में मिल सकती है वो, या तो वो मेटेलिक फॉर्म में होती है या फिर वो हीम फॉर्म में मिलती है। मेटेलिक फॉर्म क्या है? बिल्कुल प्योर मेटल है, जो फेरस है, जो फेरस एलॉय है हमारा, उसको पाउडर फॉर्म में पीस के कैप्सूल की फॉर्म में बंद करके हमें खाने के लिए दिया जाता है। उस केस में क्या होता है, जब बॉडी के अंदर जाता है, जब ये इंटेस्टाइन में जाता है तो वो डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा या तो टाइम लगाता है, या किसी का अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है तो वो डाइजेस्ट करता ही नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा नॉर्मल, जहाँ जैसे अधिकतर केस में जब भी हीमोग्लोबिन घटता है तो आयरन खाने के बाद लोगों को इरिटेशन होती है, या एसिडिटी होती है, या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, डायरिया हो सकता है इसकी वजह से। और दूसरा क्या फॉर्म मिलती है हमें? हीम फॉर्म में मिलता है। हीम फॉर्म मतलब डायरेक्ट मीट से जो उसका आयरन निकालते हैं वो किस फॉर्म में आता है? मतलब ब्लड की फॉर्म में आता है और मीट की फॉर्म में आता है। उसको ये लिक्विड फॉर्म में देके किसी सिरप के रूप में या किसी रूप में हमें
दिया जाता है। तो वहाँ भी क्या होता है, जब हम उसको खाते हैं तो वो बहुत सारे कंटेंट उसके साथ ऐसा हमें मिलता है जो कैंसर को बढ़ावा दे सकता है, ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ावा दे सकता है, एकदम से ब्लड को हीमोग्लोबिन राइज करने के चक्कर में बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है, जो कि एक स्टोन टाइप है, जैसे चूना होता है। तो उस केस में क्या होता है, पथरी बनने के चांस होते हैं, चाहे तो वो गॉल ब्लैडर की बात करो या किडनी में भी हो सकती है। अधिकतर चांसेस होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के चक्कर में ये गॉल ब्लैडर में पथरी होने के चांस होते हैं। लीवर पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। और ये जो भी मैं बात में बता रहा हूँ, ये सारे हमने एक्सपीरियंस किए हुए हैं लोगों के साथ। बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि मैं जब भी आयरन खाता हूँ या खाती हूँ या कैल्शियम खाता हूँ तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में 2 से 3 दिन के अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है लोगों से बात करने के बाद। हमने बहुत सारे इस तरह की स्टडी की कि लोगों की ये शिकायतें थी। तो हमने उनको सजेस्ट किया कि आप जो प्लांट बेस्ड हैं जितने भी ये इस तरह के, वो आप एब्जॉर्व करें, उनको आप यूज़ करें, अपने खाने में लें। वो एक सजेशन हमने उसको दिया। और अगर आपको सप्लीमेंट लेना है तो फिर वो उन्हीं से रिलेटेड सप्लीमेंट होना चाहिए। इसकी जो मैंने अभी बात की फैक्ट्री मेड सप्लीमेंट्स की, इसके थोड़े से हम समराइज़ कर लेते हैं इस सारे पार्ट को। फ़ायदे क्या हैं, गुण क्या हैं? एक्सेसिबिलिटी आसान है, डॉक्टर जैसे ही आपको प्रेस्क्राइब करेंगे आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। उसके अलावा अफोर्डेबिलिटी होती है हर आदमी की इनकी। क्यों होती है? क्योंकि आप कम से कम मात्रा में इसको ले सकते हो। 2 दिन 3 दिन या 1 दिन के लिए आप वो सप्लीमेंट खरीद सकते हो, अगले दिन फिर जाके दोबारा खरीद सकते हो। जबकि दूसरी जो कंपनीज़ हैं, जैसे और फॉर्म में बताऊंगा मैं, आयुर्वेदिक हुई या जो सप्लीमेंट बनाते हैं, वो पूरा पैक बनाते हैं, उनको पूरा एक कोर्स करना होता है। इसलिए ये ईजी टू यूज़ भी हैं। अब क्योंकि एक्सेसिबिलिटी आसान थी, सब कुछ था, तो हमें इसकी एक आदत पड़ जाती है खाने की, सप्लीमेंट्स को लेने की। एक कारण इसका ये भी होता है कि क्योंकि सारा एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, चाहे वो डॉक्टर्स का हो या हमारा हो, उसमें ये एजुकेट किया जाता है कि आप सारे जो सप्लीमेंट्स हैं वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का ही लें। डॉक्टर्स भी इसीलिए उन्हीं को प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि उनको वही चीज़ पढ़ाई जाती है, वही चीज़ बताई जाती है और उसी चीज़ को वो यूज़ करा के एक्सपीरियंस भी करते हैं। अब ये हमें खुद समझना पड़ेगा कि इसके लंबे समय तक खाने पे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आते हैं। कुछ ऐसी डिज़ीज़ हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है जो कि इरिवर्सिबल है, मतलब उनसे बचा नहीं जा सकता। जैसे स्टोन की प्रॉब्लम है, या मैंने जैसे बताया कि कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे समय तक आपको रह सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम है इस तरह की, अलग अलग टाइप की। तो इनसे अगर हम, दूसरा एक और कारण है इसका, एक चीज़ और समझने वाली है कि आपको अभी तो अफोर्डेबल और कॉस्ट इफेक्टिव लगते हैं, ये अफोर्डेबल लगते हैं, लेकिन लंबे समय में जब आपने खाया और उनका सिर्फ यूज़ आपकी बॉडी में सिर्फ 25% हुआ, 75% वो वेस्ट चले गए बॉडी में। कारण फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं थे, तो पूरी तरह से उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाई। कैल्शियम के साथ विटामिन डी की ज़रूरत थी, नहीं मिला। विटामिन सी के साथ उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत थी, जो कि ग्रीन वेजिटेबल से मिलना था, नहीं मिला। तो उसके कारण से क्या हो रहा है, 75% आपका पैसा वेस्ट हो गया। दूसरा, जो आपने डिजीज़ आपने इसके साथ कमा ली, उनको सही करने के लिए जब आप कोशिश करोगे तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा कॉज था बॉडी के अंदर, वो कॉज रिमूव नहीं हुआ। सिर्फ थोड़े दिन के लिए कहीं ना कहीं टेम्परेरी हमें इसका आराम मिल गया, जिसकी वजह से हम खुश हो गए कि 3 दिन खाने से हमें आराम पड़ गया, दर्द बंद हो गए। लेकिन फिर दोबारा से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह से हमारी एक आदत बन जाते हैं। तो ये टोटली जो हमारी मनी है उसका वेस्ट है, बॉडी को ख़राब करने वाली बात है। बाकी आपको सिलेक्शन आपको खुद करना है। मैं क्योंकि सिर्फ जानकारी दे सकता हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस से या लोगों से बात करके, जो मैंने देखा है, जो इसके इफ़ेक्ट पाए हैं, ये सब मैं लोगों से बात करके उनके एक्सपीरियंस से पाया हूँ और बहुत ज़्यादा स्टडी किया है। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें 2 तरह की आपको सप्लीमेंट्स बनाने वाली कंपनी मिलेंगी, जो कि दवाइयाँ बनाती हैं या सप्लीमेंट्स भी बनाती हैं साथ में। एक तो होती है जेनेरिक, जो कि बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट पे काम करती हैं। एक होती है ब्रांडेड, तो हैं वो बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट बनाती हैं जो कि अपने रेट पे बेचती हैं फिर, क्योंकि उनका ब्रांड नेम लगा होता है। अगर एग्जांपल के लिए आप जेनेरिक में जाके
रेनिटिडिन के नाम से आप कोई टैबलेट खरीदेंगे तो वो ज़्यादातर 25 पैसे की आ जाएगी। वही अगर आप एसिलॉक के नाम से कहीं खरीदते हैं तो वो 1 से 2 रुपए के बीच में एक टैबलेट आती है, क्योंकि उनका ब्रांड है, उनके जो एक्सपेंसेस, उनके प्रॉफिट वगैरह हैं जो उन्होंने उसमें ऐड कर दिए, वो जाके कॉस्ट बढ़ जाती है। और अब इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनी है, मैं नाम क्या लूँ, कैडिला हो गई, रेनबैक्सी हो गई, उसके अलावा सन फार्मा हो गई, जायदस हो गई, बहुत सारी कंपनी है जो काम कर रही हैं उस पर। और उनका अपना काम है, जो डॉक्टर्स उनसे अटैच हैं या डॉक्टर्स उनको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, वो उनकी अपनी इंडस्ट्री है। मैं किसी इंडस्ट्री के बारे में यहाँ कोई बुराई या भलाई की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है और उसको डिफ्रेंशिएट भी करना है कि कैसे, किस तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनी काम करती है, कैसे आयुर्वेद काम करता है, कैसे जो अलग सप्लीमेंट्स कंपनी है वो काम करती है। मैं उसको सिर्फ समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि फैक्ट्री मेड सप्लीमेंट्स क्या हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं, और इनको कितने लेवल पे कितनी बार यूज़ करना चाहिए, वो मैंने आपसे बात की। अब मैं यहाँ चलते चलते यही कहना चाहूँगा, टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर हैबिट। स्वयं विचार कीजिएगा। नमस्कार।